आज एक छात्र जब वो नीट की तैयारी या फिर किसी बड़े परीक्षा की तैयारी करता है तो सिर्फ वो पढ़ता ही नहीं बल्कि उसके साथ उसका पूरा परिवार सपने देखता है। आज मैं किसी पार्टी की नहीं बल्कि उस दर्द की बात कर रहा हूं जो लाखों युवाओं के दिल में है। आज एक छात्र जब वो नीट की तैयारी या फिर किसी बड़े परीक्षा की तैयारी करता है तो सिर्फ वो पढ़ता ही नहीं बल्कि उसके साथ उसका पूरा परिवार सपने देखता है। बच्चे के भविष्य के लिए माँ अपनी जरूरतों को छोड़ देती है, पिता अपनी कमाई का एक एक कतरा बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगा देता है। सालों की मेहनत, लाखों रुपए और अनगिनत त्याग, और जब उसी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो क्या उन छात्रों को अपनी बात रखने का अस्तित्व तक नहीं? अगर छात्र अपनी बातों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर भी दर्द है, गुस्सा है, बेबसी भी है। सरकार से मेरा बस एक ही सवाल है, अगर वे बच्चे गलत हैं या फिर कुछ गलत है सिस्टम में तो उन बच्चों के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर इस मैटर को सामने आकर सुलझाएं। अगर उन तमाम छात्रों की मांगें सही हैं तो उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी बातों को समझा जाए और जो छात्र हित में सही हो उस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। सोनम वांगचुक जैसे लोग भी इस समर्थन में सामने आए। आज सामने आने के बाद भी उनकी वो स्थिति है जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक व्यक्ति अपनी भूख हड़ताल पर बैठा है क्योंकि उसे भी लगता है कि बच्चों की आवाज को सुननी चाहिए। कहीं न कहीं बच्चे जो कह रहे हैं, बच्चे जो कर रहे हैं वो देश हित के लिए सही है। क्या सरकार के पास इतना भी समय नहीं है कि वो सामने से आकर इन बच्चों की बातों को सुने? क्या इस लोकतंत्र में संवाद इतना मुश्किल हो गया है? जब प्रदर्शन के दौरान हिरासत जैसी बातें सामने आती हैं, धक्का मुक्के जैसे बातें सामने आती हैं तो दिल दुखता है, क्योंकि ये लोग कोई दुश्मन नहीं बल्कि इसी देश के बच्चे हैं। और सरकार को ये बात समझनी होगी कि युवाओं को दबा कर नहीं बल्कि उनकी बातों को समझकर इस देश का विकास किया जा सकता है। अगर आज ये युवा गुस्से में है तो उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर युवा सवाल पूछ रहा है तो जवाब दीजिए, अगर युवा न्याय मांग रहा है तो न्याय दीजिए। आज देश चांद पर पहुंच सकता है, आज देश डिजिटल इंडिया बन सकता है, तो क्या आज देश एक परीक्षा सुनिश्चित नहीं करा सकता? क्या ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों की कोई कीमत नहीं? लोग समझते क्यों नहीं? हम किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार के। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। हम किसी सरकार को गिराना नहीं चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा देश सुधरे, हमारा देश विकास हो। और हमारे देश का विकास तभी होगा जब देश की युवा तरक्की करेगा, जब देश के युवा का भविष्य सुनिश्चित होगा। हम इस करप्ट व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी युवाओं के साथ हो रहा है वो चीजें बिल्कुल बंद हो जाएं। जो भी चीज हो वो पारदर्शी तरीके से सामने आए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जो भी पेपर लीक करवाए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, भविष्य में कभी भी किसी भी छात्र के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत तक ना कर सके। मैं देश के हर छात्र से कहना चाहता हूं, आप अपनी आवाज उठाइए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आप विरोध प्रदर्शन कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आज हम चुप रहे तो कल फिर किसी और परीक्षा का पेपर लीक होगा। हमारा ये गुस्सा नफरत नहीं बल्कि न्याय का गुस्सा है। हमारा ये नफरत गुस्सा नहीं बल्कि न्याय की गुहार है, न्याय की गुहार। हमें राजनीति नहीं, हमें ईमानदार व्यवस्था चाहिए, सुदृढ़ व्यवस्था चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। आज जो जंतर मंतर की सड़कों पे हो रहा है ना, दिल को दहला देने वाली घटना है, आंखों को खून के आंसू रुला देने वाली घटना है। दिल में इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट है उन लोगों को देखकर जिनको इतना दर्द, इतना तड़पाया गया है। उनको लाठियों से मारा गया है, उनको सड़कों पर गिरा गिरा के मारा गया है। कुछ मरीज हैं, कुछ डॉक्टर हैं जिनके ऊपर ऐसी लाठियां बरसी हैं कि वो उठने के काबिल नहीं रह पाए। वे बच्चे जिन्होंने अपनी जीवन की सारी चीजों को एक अपने भविष्य को बनाने के लिए दांव पर लगा दिया, आज उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे मानो कि वे इस देश के कोई युवा ही नहीं है। मेरी सरकार से बस इतनी अपील है कि जल्द से जल्द इस मैटर को, इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। जो भी दोषी हो उस दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस देश का भविष्य सुनिश्चित हो सके। याद रखिए, यदि मेहनत हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया तो हार सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि हार पूरे देश की होगी।